हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फटियाल टेल्स। आज हम बात करेंगे गुरु रंधावा के लेटेस्ट ड्रॉप के बारे में। वो है फाइन शिट। 2 मिनट 21 सेकेंड का गुरु रंधावा ने एक लिटरली शिट बनाया है, जो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके लिरिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि गुरु रंधावा अपने गानों में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाना शुरू होता है एक फाइन बढ़िया सी म्यूजिक से। ठीक है, मुझे लगता है कि एक बढ़िया सी ऑफिस का सीन है जहाँ पे गुरु रंधावा बेचारे काम कर रहे हैं। अपनी फाइल्स लेके वो आते हैं। वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो जेरोक्स निकाल रही होती है अपेरेंटली, और गुरु रंधावा की एंट्री उसी टाइम पर होती है। वो बेचारे अपने डेस्क पे बैठते हैं, लेकिन उसके बाद लड़की को अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, वो अपने बाल खोल के नाचने लग जाती है। फाइन शिट, फाइन शिट, फाइन शिट, लिटरली शिट। पता नहीं इसका मैनेजर कहाँ गया, इसे रोक क्यों नहीं रहा है। आजकल के ऑफिस में काम नहीं होता है क्या? मेरे ऑफिस वाले तो मुझे छोड़ते नहीं यार, ये करो वो करो, ये सबमिट करो एंड ऑल। लड़की अचानक से नाचने लग जाती है, एक लड़की नाचने लग जाती है, दूसरी लड़की नाचने लग जाती है, तीसरी लड़की नाचने लग जाती है अपेरेंटली। और लड़कियों को नाचते हुए देखकर मुझे लगता है कि ये ऑफिस नहीं कुछ और ही है, यहाँ पर कोई काम नहीं होता। अचानक से मेरी नज़र पड़ती है एक लड़की के ऊपर जो लिटरली काम कर रही है। उसके हाथ में फाइल्स होती है, पर वो भी अपनी फाइल फेंक देती है, नाचने लग जाती है। अभी उसका मैनेजर उसके पास से गुजरा है, बहन काम कर, प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ गई है, सबमिट करना है प्रोजेक्ट। एक सीन में तो मुझे ऐसा लगा है कि यार लड़की मीटिंग रूम में भी नाच रही है, क्यों? कॉन्फ्रेंस रूम है, वो मीटिंग करनी है लोगों को, प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ चुकी है आगे। लेकिन लड़कियों को नाचने के अलावा शायद कुछ और काम नहीं है इस गाने में। थोड़ा सा आपत्तिजनक स्टेप तो है, पर क्या ही कर सकते हैं, मज़ा बहुत आ रहा है देखने में गाना। ओह अच्छा, ये भी है क्या? ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो बहुत बढ़िया इंस्टाग्राम कंटेंट बनाती है और डांस भी करती है। इसी को भी ले लिया शायद, ज़्यादा व्यूज लाने होंगे या फिर थोड़ा सा गाने को प्रमोट करना होगा, तो इसको भी ले लो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को। शी इज़ प्रीटी मच गुड कंटेंट क्रिएटर, मुझे तो अच्छी लगती है। पता नहीं इस गाने में क्या कर रही बेचारी। डांस तो अच्छा किया है इन्होंने, कुछ नो डाउट। 5-6 लड़कियों को मिला के बस पूरे ऑफिस में उनको ही दिखाया है। पीछे बैकग्राउंड में जो बेचारे काम करने वाले लोग हैं, जो 90% फ़ोन पे लगे हुए बित्ते बेचारे इतने काम करे, उनको बिल्कुल फोकस नहीं किया गया। देखा, यही होता है कॉर्पोरेट में कि आप कितना भी अच्छे से मेहनत कर लो, आपको कोई रिकग्निशन नहीं मिलता। थोड़ा सा आप चाट लो या फिर थोड़ा सा कुछ दिखा दो तो बॉस के आप फेवरेट बन जाते हो। यू नो व्हाट आई मीन। 2 मिनट 21 सेकंड का शिट यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा है छोटा बनाया है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनाते तो ये शिट देख नहीं पाते हम लोग। अब बात करते हैं इसके लिरिक्स के बारे में। लिरिक्स समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको पंजाबी नहीं आती। नो डाउट गाना पंजाबी में बहुत सही सिंग कर रहा है, लेकिन उसको हिंदी वर्जन समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि हिंदी वर्जन में क्या है। गाना शुरू होता है आई एम सो फाइन शिट, फाइन शिट, फाइन शिट, फाइन शिट, एंड उसके बाद लड़का बोलता है कि या यू आर दी फाइन शिट, फाइन शिट, फाइन शिट, फाइन शिट। लिरिक्स का मीनिंग है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत बढ़िया हो। फिर लड़का बोलता है कि हाँ तुम बेहद खूबसूरत हो, बहुत ही कमाल की हो। तो शुरू होता है, ओए तुम्हारी बालियां हीरो की तरह चमक रही है, तुमने बाबस जैसी स्टाइलिश लुक वाली ऐनक लगा रखी है, टेस्ला की तुम्हारे नए नक्श भी बेहद आकर्षक और शानदार है। हाँ, कवि कहना चाहता है कि तुम्हारे नए नक्श टेस्ला से भी ज्यादा आकर्षक और सुंदर है। ओके, तुम लैम्बोर्गिनी की तरह सड़क पर चलती हो। देख रहे हो, तुम लैम्बोर्गिनी की तरह सड़क पर चलती हो और रास्ते सूने पड़ जाते हैं, जस्ट लाइक योर करियर। सुना पड़ चुका है कि तुम्हारी कीमत रोल्स रॉयल्स फैंटोम जैसी है। तुम्हें कोई नापसंद कैसे कर सकता है भाई साहब? तुम पैगानी की तरह बेहद रेयर हो और तुम्हारी आंखों का सुरमा, ओ और तुम्हारी आंखों का सुरमा कातिलाना है, जस्ट लाइक मर्डर मिस्ट्री। तुम्हारा पहला ही टेक रील पर हिट हो जाता है। अब कच्चा बादाम करोगे तो हिट तो होगा ही। तुम घर से कब निकलोगी, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन? हम। तुम घर से कब निकलोगी, तुम्हारा इंतजार हम कर रहे हैं। एसिड अटैकर तो नहीं है भाई साहब, हैं? एसिड अटैक हो सकता है। उसके बाद फिर से तो कोरस लाइन आ जाती है, यू आर सो फाइन शिट, शाइन शाइन शाइन, या यू आर सो फाइन शिट, फाइन शिट, फाइन शिट। ठीक है, उसका मतलब ये है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। हाँ भैया तुम बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टांजा, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाय, ऑडी के स्टेयरिंग जैसी तुम्हारी कमर का शेप बहुत शानदार है।
तुम्हारी चोटी जिसके ऊपर परांदा लटका हुआ है तुम्हारे पीठ पर झूल रहा है। ओके। लाल लिपस्टिक लगाकर लाल लिपस्टिक लगाकर तुम फरारी जैसी लगती हो। पता नहीं भाई गुरु रंधावा साहब जी लड़कियों को गाड़ियों से कंपेयर करते हैं, शायद वो स्पोर्ट कार पगलू होंगे। फिर से एक बार नेक्स्ट लाइन में गाड़ी का नाम आया है गाइस। तुम वेगनर, तुम जी वैगन, वेगनर बोल रहा था मैं, सॉरी गाइस सॉरी। तुम जी वैगन जैसी शानदार चलती हो। ओके। इस तरफ से 360 में शानदार लगती हो। अगर आप 360 से देख रहे हो तो किसी भी एंगल से देखो भाई शानदार ही लगेगा 360 एंगल। तो ये लाइन का क्या मतलब हुआ? मुझे तो थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है कि इस तरफ से देखो तो 360 से तुम अच्छी लग रही हो। 360 को आप किसी से भी देखो अच्छा ही लगना है अगर वो अच्छा है तो। तुम मेबिच की तरह शानदार अंदाज में मोड़ लेती हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में उन्होंने किसी को संबोधित किया है। लड़की, तुम्हारे पीछे लड़के पागल है। ओके। तुम्हारे बिना उनका दिन नहीं गुजरता। ओके, ठीक है, नहीं गुजरता होगा भाई साहब। तुम टाइटैनिक वाली कैट विंसलेट को भी खूबसूरती में पीछे छोड़ देती हो। ओह, जिसके वजह से टाइटैनिक डूब गया उसकी भी खूबसूरती यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही है हम लोगों को। मैकलॉरेन में बैठकर तुम रंधावा के गाने सुनती हो। हाँ, अच्छी बात है। अगेन कोरस आता है, आई एम सो फाइन शीट फाइन शीट फाइन शीट फाइन शीट, एंड उसके बाद यू आर सो फाइन शीट फाइन शीट फाइन शीट। भाई तुम खूबसूरत हो। हाँ भैया तुम खूबसूरत हो। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट स्टांजा में बोला है, अगर तुम बैंटली में बैठकर जाओगे तो तुम्हें सब ढूंढते रहेंगे। क्यों ढूंढते रहेंगे? जब तुम हील्स पहनकर आती हो तो हर तरफ अटेंशन मिलने लगती है। तुम्हारी नाक रॉयल्स रॉयल्स की गिल्स की जैसी शार्प और शानदार है। ठीक है, नाक पर भी पहुंच चुके हैं हम लोग अभी तक। गुरजीत गिल इशारे करता है और तुम्हारे साथ मुस्कुराता है। तुम पर उतना खर्चा हो जाता है जितना पोर्शे जैसी कार पर। हाई मेंटेनेंस गर्ल्स गुरु रंधावा साहब, हाई मेंटेनेंस गर्ल्स। तुम्हें बुलाए तो तुम बुगाटी की तरह तेज दौड़ चली आती हो। क्यों ना आएगा? अगर आप इतनी अच्छी अच्छी गानों में उनकी तारीफें करोगे तो बिल्कुल आएंगी। अच्छी बात है, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए गुरु रंधावा साहब, आपके गानों में से तो यही दिख रहा है। मर्सराती की तरह तुम्हारी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। लिटरली जितनी भी गर्ल्स आपने हायर की है आपके गाने में, दे आर सो प्रिटी। तुम इतनी शानदार हो कि कहीं नजर न लग जाए, तुम्हें किसी की नजर लगने की जरूरत नहीं। अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। आप पहले बोल रहे हो कि तुम इतनी शानदार हो कि कहीं नजर ना लग जाए, फिर आगे ही वही बोल रहे हो कि तुम्हें किसी की नजर लगने की क्या जरूरत है। मतलब व्हाट रंधावा साहब क्या है ये? देख लेना जिसका हिंदी व्याकरण अच्छा हो। यहाँ पर कोई तो भी अलंकार का इशू है। पहले आपने उस चीज को बोला और बाद में उसी को ही खारिज कर दिया। ठीक है, अगेन फिर से कोरस आता है, आई एम सो फाइन शीट गर्ल बोलती है, बॉय बोलता है यस यू आर सो फाइन शीट, तुम खूबसूरत हो भैया, लाभ लाभ लाभ। अब हम गाने के एंड तक पहुंच गए हैं। तुम्हारा शरीर काली नागिन की तरह बेहद आकर्षक और कातिलाना है। काली नागिन सुन के तो भाई मुझे उस शेषा ही याद आती है। अगर शायद आपने नागिन देखा हो तो मैंने भी देखा है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, आई लाइक दैट काली नागिन। तुम्हारी आंखें BMW की जैसी तेज हेडलाइट्स की तरह सीधे दिल पर असर करती है। तुम्हारे चेहरे की चमक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लगती है। ठीक है, अगर आप 2 किलो फाउंडेशन मुंह पे चोपड़ोगे तो वही होगा, इतना ही आकर्षक लगेगा, बिना लाइट के चमकेगा। तुम्हें रेंज रोवर की तरह देखकर मेरा दिल तुमसे भरता नहीं। उसके बाद फिर से आखिरी में यू आर शो फाइन शीट फाइन शीट फाइन शीट फाइन शीट, यस यू आर शो खूबसूरत 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 खूबसूरत। एंड गाना खत्म हो जाता है। गुरु रंधावा साहब लिफ्ट में जाते हैं और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। हाँ, इस पूरे गाने में गुरु रंधावा साहब ने लड़कियों की तारीफ और उनका कंपैरिजन गाड़ियों से किया है। गाड़ियों के अलग अलग फीचर्स को लड़कियों के अलग अलग बॉडी पार्ट से कंपेयर करके उनकी खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिश की है। अचानक तरीके से लड़कियां नाचने लग जाती है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा गुरु रंधावा साहब, ऑफिस में क्यों वीडियो बनाया आपने? उनका काम रह गया ना। वो जो लड़की बेचारी फाइनल प्रोजेक्ट के लिए आई थी फाइल लेके, वो फाइल फेंक के नाचने लग गई। उसका प्रोजेक्ट का डेडलाइन मिस हो गया, अभी प्रमोशन में प्रॉब्लम हो जाएगी बेचारी के।
सो दिस वॉज द सॉन्ग गाइस। ये था, मुझे तो गाना अच्छा लगा गुरु रंधावा साहब की जो रिदम सेंस है वो बहुत अच्छी लगी। गाने की म्यूजिक बड़ी अच्छी है, आप सुन सकते हो। बस एट द एंड गाना वॉज प्रीटी मच शिट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए गाने के साथ, जहाँ पर हम नए गाने को समझने की कोशिश करेंगे, उसका थोड़ा सा पोस्ट मॉडर्न करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कौन सी हिंदी लिरिक्स सबसे अच्छी लगी और कौन सा गाने का पार्ट जो आपने सुना और आपको बड़ा अच्छा लगा, और अपनी फेवरेट कार भी है कमेंट में आप मेंशन कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।